नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। वैसे तो आपके ऊपर जो साढ़े साथी थी वो समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से 29 मार्च 2025 को, और शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब आप शनिदेव की साढ़े साथी से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे, तब जो ये वक्त है लगभग 921-22 दिनों का, ये वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शनिदेव तांबे के पाए पर चलेंगे। तो मकर राशि, आपके ऊपर जो शनिदेव की फिलहाल साढ़े साथी चल रही है, और शनिदेव आपके 12वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में, अब 29 मार्च को वो मीन राशि में आएंगे। तो जब मीन राशि में आएंगे, तब आपके तीसरे घर में, तीसरे भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। और तीसरे भाव का गोचर शनिदेव का अच्छा होता है मकर वालों के लिए। एक तो तीसरे घर का गोचर अच्छा होता है, ऊपर से तांबा का पाया में आ जाएंगे, तो सोने पे सुहागा समझ लें। क्योंकि मकर राशि के लोगों के लिए अब शनिदेव दूसरे भाव से बाहर निकलकर तीसरे भाव में आएंगे, तो ये गोचर आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। सबसे पहले तो आपको आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित फल को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं, फल अच्छे हो जाते हैं। तो तीसरा भाव आपके पराक्रम का है। यहाँ पर शनिदेव आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। आप जो भी काम करेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा अन्य लोगों की अपेक्षा, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। जो काम आपने अभी तक किया है, पिछले 2.5 साल में जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत किया है, उसका अब फल आपको प्राप्त होगा। तो तांबे के पाए पे चलना शनिदेव को का चलना अच्छा फल देता है। मेहनत का फल अब आपको प्राप्त होगा। वैसे तो साल 2025 में सभी 9 के 9 ग्रह अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 4 बड़े जो ग्रह हैं, एक तो शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 14 मई को। इसके बाद राहु केतु का भी महापरिवर्तन होगा। शनिदेव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, और जो राहु केतु हैं वो 1.5 साल, और करीब देवगुरु बृहस्पति 1 साल में। तो आपके लिए 14 मई को शुक्र की जो राशि है वृषभ राशि, यहाँ से देवगुरु निकलकर मिथुन राशि यानी बुध के घर आएंगे, और राहु केतु का भी महापरिवर्तन होगा। इसके बाद राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। तो तमाम बड़े ग्रह महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, और ऊपर से शनिदेव का तांबे के पाए पे चलना विदेश जाने की इच्छा को पूरी करवाएगा। यानी कि अगर आप लंबे समय से घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई अड़चन आ रही थी, तो अब इच्छा आपकी पूरी होगी। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया इंटरनेट फील्ड से जुड़े हैं, तो खास तौर पर आपको कामयाबी जरूर प्राप्त होगी। अगर हम आपके जॉब की बात करें, तो नौकरी में पदोन्नति के योग भी बनेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का विस्तार होगा। रोजगार प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी के नए रास्ते नौकरी प्राप्त करने के खुलेंगे। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। मेहनत से फल मिलेगा। अटके कार्य बनेंगे, और यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में जो दूरियां थी, जो टेंशन था, वो समाप्त होगा। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। माता पिता का साथ मिलेगा। जो पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी ये वक्त आपको कर पाएगा। जो अभी तक आपके हाथ में पैसे नहीं टिक पा रहे थे, अब 29 मार्च के बाद से पैसे भी टिकने लगेंगे। तो पारिवारिक जीवन हो या लव लाइफ, आपके लिए समय अनुकूल है। रिश्तों में सुधार होगा, और खासकर प्रेम जीवन में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। जो भी दूरियां थी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य के मामलों में ऊर्जावान महसूस करेंगे। छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें तो कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं आपको परेशान करेगी। हाँ, आप अपने खान पान का ध्यान रखें, नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज करें। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पॉलिटिक्स से क्षेत्र से जुड़े हैं तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त होती दिखेगी। तो सुख साधन बढ़ने के साथ कई सारे सपने पूरे होंगे।
घर के साज सज्जा रेनोवेशन पर थोड़े खर्च करते दिखेंगे। अगर आप विदेश सेटल होना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप कीजिएगा, कल्याण होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।